जय श्री कृष्ण मित्रों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं महाभारत के उन श्राप के बारे में जिन्हें लोग आज भी भुगत रहे हैं। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों श्रापों के बारे में वर्णन किया गया है और हर श्राप में कोई ना कोई कारण छुपा होता है। कुछ श्राप में संसार की भलाई निहित थी तो कुछ श्राप का उनके पीछे छिपी कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज हम आपको ऐसे ही श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इतिहास में तो महत्वपूर्ण योगदान था ही, परंतु उनका प्रभाव वर्तमान में भी प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पहली बार इस चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस को मैं लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें अपने मित्रों के साथ में। आइए दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला श्राप जो था वो था मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप देना। महाभारत काल में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव को सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु बहुत लंबे समय तक भी सूली पर लटकाने पर ऋषि के प्राण नहीं गए और सूली उनका छेदन नहीं कर पाई। तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने ऋषि मांडव को सूली से उतरवाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा कि आखिर किस कारण मुझे सजा मिली। यमराज कहते हैं कि जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में सीख चुभाई थी जिस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। तब ऋषि मांडव ने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। चूंकि तुमने एक छोटे से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया, अतः तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इसी श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। अगला जो श्राप था वो था श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। जब पांडवों को स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करना हुआ तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासन काल में सभी प्रजा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने को गए, तभी उन्हें वहां समीक नाम के एक ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। तब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास करते हुए भी उन्हें मौन पाया तो क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि आज के 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह हावी हो सके, परंतु उनके मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। उसके बाद अगला जो श्राप था वो था श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि देवव्रत के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक दिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानते थे, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं होगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध आती रहेगी, इसीलिए तुम मनुष्य के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही भटकते रहोगे। इसका प्रमाण कई जगह मिलता है। उसके बाद अगला जो श्राप था वो है उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गए। वहाँ उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने यह बात अर्जुन को बताई तो उन्होंने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उन्होंने अर्जुन से कहा कि आखिर तुम क्यों नपुंसक की तरह बात कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़े। जब यह बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो इंद्र ने अर्जुन को संतावना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम आएगा और अज्ञातवास के समय तुम नर्तिका के वेश में कौरवों के नजरों से बचे रहोगे। उसके बाद अगला जो श्राप था वो था युधिष्ठिर
युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया स्त्रियों को श्राप। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के अनुसार जब युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर उन्हें यह रहस्य बताया कि कर्ण उनका भाई था। सभी पांडव इस बात को सुनकर दुखी हुए। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया तथा शोकाकुल होकर माता कुंती के समीप गया व उसी क्षण उन्होंने समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दे डाला कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार की गोपनीय बात का रहस्य अपने अंदर नहीं छुपा सकेगी, जिसका परिणाम आज भी आपको देखने को मिलता है, महिलाएं भुगतती हैं। मित्रों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस को मैं लेकर के आता रहता हूँ। साथ में ही वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले किसी और रोचक वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।